हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे यूटी सेवन का जो भी सॉल्यूशन पार्ट कर रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये लैंग्वेज लिखा हुआ है इससे हम पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो क्या करें, एक कोन टाइप का एक वेसल है, ठीक है, और विद द बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इफ फुल ऑफ द वाटर से भरा हुआ है। यानी कि हमारे पास एक क्या है कि कोन टाइप का वेसल है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस कुछ रेडियस है और कुछ हाइट है इसका, ठीक। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें जो है ना वो पानी भरा हुआ है, इसमें ये वाटर से फुल है, ठीक है। ये जो है इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक। अब कह रहे हैं, कह रहे दिस वाटर इज इम्पिटेड इनटू यानी कि इसको खाली करके एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखा जा रहा है। इसको खाली करके किस में रखा जा रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल में रखा ऑफ द बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इस तरीके से मान लेते हैं, सिलेंड्रिकल वेसल में रखा जा रहा है। मान लो इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें रखा जा रहा है, जिसका कुछ रेडियस r डैश है। दोनों का रेडियस अलग अलग है ना, तो इसका रेडियस r डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रखा जा रहा है, जब इसमें वाटर फुल इसमें से इम्पिटी करके इसमें जब पुट करोगे तो ये कुछ ना कुछ हाइट अचीव करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ ना कुछ हाइट अचीव करेगा, h हाइट अचीव किया, तो ये कितना हाइट ये अचीव करेगा, लिखा हुआ है ना, फाइंड द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। तो कितना राइज करता है वो आपको ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले दोनों का डायमेंशन लिखेंगे ना, ठीक है। तो हमें जो गिवन है, तो गिवन से आप जो भी डायमेंशन आप लिख सकते हो वो लिखोगे, ठीक है। तो गिवन दैट अब देखो दो चीज़ है यहाँ पे, दो पार्ट है, एक कोन वाला वेसल है और एक क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग हो, 4 कोनिकल वेसल, ठीक है। तो इसका जो बेस रेडियस है जो कि हम माने r, वो कितना है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट, जिसको एज्यूम क्या किए स्मॉल h, जो दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं 4 सिलेंड्रिकल वेसल। अब इसका जो बेस रेडियस दिया हुआ है, बेस रेडियस दिया हुआ आपका कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हाइट हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट, क्योंकि किसी का हाइट कितना वो रेज कितना कर रहा है ये पूछ रहा है। लेट हाइट ऑफ द वेसल ऑफ दिस वेसल आफ्टर द वाटर विल रेज, मान लेते हैं कैपिटल H, ठीक है। तो अब हमें पता है कि नाउ, अब देखो अब होता क्या है कि अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो इसका मतलब जितना कैपेसिटी इसका था, ठीक है, इस वाटर का जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम का वाटर इसमें आएगा, कुछ एक्स्ट्रा तो आ नहीं रहा है ना। इसका मतलब क्या है, जो इस शेप में जो वाटर था उसका जो वॉल्यूम होगा वो एक सिलेंडर हो सकता है, इतना ही का सिलेंडर बने, बट वो भी तो सिलेंड्रिकल ही पार्ट हो सकता है, इस पूरे सिलेंडर बने। कहीं ना कहीं वो वाटर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल ही है, तो कहीं ना कहीं इसका कैपेसिटी और सिलेंडर कैपेसिटी को हम क्या करना पड़ेगा, वो इक्वल करना पड़ेगा इन दिस केस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वाटर इज इम्पिटेड ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल of r 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना है h, ठीक। तो उसके हिसाब से आप लिखोगे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कैन क्या होता है 1/3 पाई r² इंटू h
स्मॉल एच, और वॉल्यूम सिलेंडर पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब दोनों में पाई तो कॉमन है ना, कांस्टेंट है, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब यानी कि 22/7 यहाँ पुट करेंगे फिर जाके। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू मुझे पता है वो पुट करेंगे, सॉरी ये 3 है, इंटू रेडियस कितना था कोन का, वो था 5 था, तो 5 × 5 25, और हाइट 24 दे रखा था, और ये होगा 100 इंटू कैपिटल एच, क्योंकि रेडियस यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 25 4 जा ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 4 6 सा ये हो गया, और फिर ये 3 से ये कैंसिल हो गया। कहने कि एच जो हाइट हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि वो 2 सेंटीमीटर, वो सिलेंड्रिकल में जब आप वाटर डाला जाएगा तो वो 2 सेंटीमीटर हाइट को वो रेज करेगा, यानी इतना हाइट वो अचीव कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा समझने वाला बात है। इसमें बहुत सारे 2-3 बच्चों ने गलत किया। ठीक है, कह कुछ रहा है और आप लोग कर कुछ और रहे हो। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम दिया उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब कह रहे हैं वाटर इन अ कैनाल। ठीक है, कैनाल है, ठीक, इस तरीके से मान लो ना, कैनाल है। ठीक, ये कैनाल है इस तरीके से, ऐसा कुछ कैनाल, इसमें क्या वाटर है, और ये इससे वाटर ना इसमें से निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक फील्ड है। ठीक है, इस तरह से फील्ड है, इसमें वाटर जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसका वाइड, इसका जो चौड़ाई है ये दे रखा है 6 मीटर है, और इसका हाइट यानी डेप्थ जो है, ठीक है, मान हाइट या डेप्थ दोनों एक ही, नीचे का बात करते डेप्थ हो गया, ऊपर का बात करते, ये मान लेते ये कितना है 1.5 मीटर है। ये कुछ दिया हुआ, इसका कैनाल का जो डेप्थ है 1.5 मीटर है। ठीक है, ठीक, अब देखो क्या कहा कह रहा है, इसमें जो वाटर है उसका फॉल रेट दिया है, स्पीड, यानी कि कह रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये फील्ड, या 4 किलोमीटर पर आवर से जो है वाटर इसमें से फॉलो कर रही है, और जा कहाँ रही है, एक फील्ड है, वो कुछ इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन के लिए एक फील्ड में यहाँ पे डाला जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 10 मिनट, 10 मिनट वो कितने एरिया को इरिगेट कर देगा। ठीक है, अब इरिगेट करने में इसमें कह रहा है कि स्टैंडिंग वाटर जो है वो ज़रूरत कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका स्टैंडिंग वाटर कहने की कह रहा है कि इतना 8 सेंटीमीटर हाइट वो अचीव करना चाहिए, इरिगेशन के लिए ये ज़रूरी है। तो ये कुछ ना कुछ फील्ड, इसके जो बेस एरिया का कुछ ना कुछ वो कवर करेगा, और हाइट कितना कह रहा है 8 सेंटीमीटर। तो ये इस फील्ड का एरिया जो हो जाएगा, वाटर जो कितना नीडेड है। ठीक है, नीडेड यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से बात कर रहा है। तो पूछ भी रहा है ना कि हाउ मच एरियाज, तो ये जो वॉल्यूम होगा इसका, वो उसका बेस एरिया यानी कि कितने एरिया को वो इरिगेट करेगा, और स्टैंडिंग वाटर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर उसमें हमेशा होना चाहिए, तब ये इरिगेशन का हम यहाँ पे बात करेंगे। इरिगेशन के लिए 8 सेंटीमीटर का हाइट होना ज़रूरी है। अब हमें ये बताओ 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब कहता है कि 1 आवर में वो 4 किलोमीटर वाटर ट्रैवल करेगा। तो कहाँ से कहाँ तक, तो इसका जो ये एंड पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ से जो वाटर होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो वाटर है, अब इसका यहाँ से आप निकल रहे, कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस ट्रैवल करके निकल रहा है ना, इसी तरीके से वाटर आएगा, फिर यहाँ से ट्रैवल करेगा, फिर निकलेगा, यानी कि इस वाटर का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वाटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि वो फॉलो हो रहा है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 आवर के लिए 4 किलोमीटर। अब हमें कितने मिनट के लिए इरिगेट करना है, मात्र 10 मिनट के लिए। तो 60 मिनट के लिए जो है वो दे रखा है 4 किलोमीटर। तो हम पहले 1 मिनट निकालेंगे, 4 किलोमीटर अपॉन 60, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि ये कितना मिनट जो मीटर जो है मीटर जो वो कितना मीटर वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक, तो इस तरीके से बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, 10 मिनट की जगह 30 मिनट एज्यूम कर लिया, स्पीड 4 की जगह 8 कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये तो बहुत सारा भाषण हो गया, इस तरह से आपका एज्यूम करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो कैनाल है वाटर कैनाल, उसका
विड्थ बोल लो या फिर वाइड बोल लो, दोनों सब एक ही चीज़ होता है। और इसका हाइट यानी इसका डेप्थ, हाइट ऑफ वाटर कैनाल जो हो जाएगा वो 1.5 मीटर। देखो ये भी मीटर में, ये मीटर तो कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ, हम लेंथ ऑफ वाटर कैनाल, क्योंकि हमें पता चले कितना वॉल्यूम 10 मिनट में इसमें से निकल के उसमें गया, तब हम वॉल्यूम को ही तो कंपेयर करके वहाँ का एरिया निकालेंगे। तो फील्ड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया जो हमें चाहिए और इनटू हाइट, जितना वो हाइट अचीव कर, स्टैंडिंग वाटर का हाइट जो दिया 8 मीटर वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर इज कैनाल इन 1 आवर, 1 आवर कितना दिया 4 किलोमीटर। तो अब हमें कितना मिनट के लिए लेंथ चाहिए, 10 मिनट का बात कर रहा है सिर्फ। तो हमें लेंथ ऑफ वाटर कैनाल ओनली इन 10 मिनट, 10 मिनट दैट इज़ 4000, तो आपका ये हो गया मीटर में। अब 10 मिनट यानी 6 से हमें डिवाइड करना होगा इसे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 10 मिनट के लिए वो कितना लेंथ वाटर ट्रैवल करेगा, यानी कि कैनाल से यहाँ पे वाटर है, 10 मिनट में जितना वो ट्रैवल करेगा उतना ही वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। कहने का मतलब तो यही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम मान लेते हैं, अब जिस एरिया ऑफ फील्ड में जा रहा है तो वहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द बेस एरिया ऑफ फील्ड बी एक्स, कितने एरिया को वो इरिगेट करेगा। और स्टैंडिंग हाइट क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड। अब देखो स्टूडेंट यहाँ भी गलती किया, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, जितना भी यूनिट पीछे हम लिखे हैं सभी मीटर में है, तो वो 8 सेंटीमीटर में ही करके छोड़ दिया। इसे भी तो बदलोगे ना 8/100 मीटर में, इसे भी तो चेंज करना है, आपने यूनिट चेंज ही नहीं करा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 10 मिनट, रिमूव इन 10 मिनट, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल रिमूव इन 10 मिनट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, यानी जितना वो कैनाल से 10 मिनट में निकलेगा उतना ही तो फील्ड में जाएगा। तो 10 मिनट में कितना निकला, तो L इंटू बी इंटू एच, L 6 इंटू 1.5 इंटू 10 मिनट के लिए लेंथ कितना था, तो 4000/6। ये तो हो गया कि 10 मिनट में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल से निकलेगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर तो जाएगा फील्ड में। तो वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है बेस हाइट इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना दिया x इंटू हाइट है 8/100। ये नहीं किए थे आप लोग तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका 10, ये 10 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ से हम x निकालते हैं तो 15 इंटू 100, ये 100 इधर जाएगा ना। ठीक है, इंटू अब 400 को हम 40 इंटू 10 लिख दे, कोई तकलीफ 40 इंटू 10 कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। 8 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम ये हिसाब से 5 में कैंसिल आउट करने वाले हैं। तो 15 5 जा 75 और 1 2 3 इतना मीटर क्यूब। ठीक है, इतना मीटर क्यूब एरिया वो क्या करेगा, वो इतना मीटर मीटर नहीं, इतना मीटर स्क्वायर ना, इतना मीटर स्क्वायर एरिया वो इरिगेट करेगा 10 मिनट में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 मिनट, हाँ 5 हो गया आपका, 6 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ 2 mm। यानी कि एक सिल्वर कॉइन है जिसका थिकनेस ऐसा कुछ सिल्वर कॉइन है।
ठीक है। इसका जो ये थिकनेस है ये क्या है, इसका थिकनेस है ये 2 mm है और इसका डायमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस जो हो जाएगा वो क्या होगा 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो थिकनेस है वो mm है, इसे भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक। मस्ट बी अ मेल्ट, यानी कि कह दिया कि ये मेल्ट करेगा टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, यानी कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करे कि एक क्यूबॉइड बने, और उसका कंडीशन दे रखा है कि डायमेंशन जो है क्यूबॉइड का वो इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो डायमेंशन यहाँ पे सेंटीमीटर 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 है, इधर ये सेंटीमीटर, बट ये क्या mm है, तो इसको चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखो, यूनिट का ध्यान आपको पूरा रखना है, नहीं तो क्वेश्चन सही होके भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हेयर सिल्वर कॉइन इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर 4, अब यहाँ पे 2 चीज होगा ना, 4 सिलेंड्रिकल शेप्ड सिल्वर कॉइन, ठीक है। सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, सिलेंड्रिकल क्यों, कॉनिकल होगा ना, कॉनिकल शेप सिल्वर कॉइन। इसमें रेडियस क्या है, रेडियस 1.75 बाई 2, ये डायमीटर था तो आप यहाँ चेंज कर लो, इसको एज इट इज़ यहाँ रहते आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, ये सब लिख दोगे थोड़ा सा एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ढंग का नंबर दे देगा आपको। हाइट यानी जो थिकनेस वही हाइट होगा 2 mm, तो 2 mm दैट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर, और पता है 1 mm कितना होता है, होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हमें पता तो चलना चाहिए कि एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होता है, कि अब हम उतने कितने वॉल्यूम को हम कितने में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई r² h, तो पाई कितना का 22/7 इंटू 1.75 बाई 2 इंटू 1.75 बाई 2 इंटू 0.2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा 13.475 अपॉन 28, इतना आप खुद सॉल्व करोगे। ये आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, क्यूबॉइड में। नाउ दीज कॉइन्स आर कन्वर्टेड टू मेक अ क्यूबॉइड, एक ही क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है, एंड फॉर अ क्यूबॉइड। इसका डायमेंशन क्या रखा है इसने, बोला L जो है वो 5.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, B जो है वो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो उसके हिसाब से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो क्या होता है L इंटू B इंटू H होता है, यानी अगर हम बात कर ले 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा एक क्यूबॉइड का, ठीक है। अब देखो होता है क्या है, लेट, क्योंकि अब हमें बहुत सारा कॉइन मिलके बहुत सारा कॉइन मिलके हमें क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। यानी कंपेयर क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 कॉइन मिलके एक क्यूबॉइड बन जा रहा है, तो यानी कि 5 इंटू ईच वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। लेट द नंबर ऑफ, मान लेते हैं कोई x कॉइन है जो कन्वर्ट कर रहा है, द नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड टू मेक द क्यूबॉइड बी x, मान लेते हैं कोई x नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम किसका करेंगे, देन
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ कॉइंस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक हम गलत क्या किए देख लो, ठीक है। कॉइन जो है वो तो सिलेंड्रिकल ही है ना, ठीक, तो हम ये तो सही लिख रहे थे, पहले से तो सही लिख रहे थे, सिलेंड्रिकल ही है, शेप तो उसका सिलेंड्रिकल ही होगा, ठीक है, कॉनिकल थोड़ी होगा। कोन इनटू वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन, ठीक है। ये तो हम माने x, ये सॉल्व किए तो आया ऐसा कुछ सेंटीमीटर क्यूब, और ये 192.5 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करो तो x आ जाएगा आपका 400, ठीक है। सॉल्व कर लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक अगर हो गया कैलकुलेशन में तो आप इसे भी अच्छे से सॉल्व करके देख लेना, प्रोसीजर तो पता चल गया ना किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हो, हेंस 400 सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी melted to form in a cuboid। तो यहाँ तक डिस्कशन हो गया। अब 8, 9 और 10 जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बस अभी तक आप अपना देखिए और अपने सॉल्यूशन से मैच करिए कहाँ पे गलती हो रहा है और कहाँ पे हम वर्ड जो है लैंग्वेज छोड़ रहे हैं, उससे आप उसमें ऐड कर लीजिए।